अरसा 40 साल से ज़्यादा की ये तंजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसा 40 साल में 12-13 साल ऐसे गुजरे हैं कि दूसरी तंजीम में काम करने की भी मुझे मौका मिला है। ये 79 से मेरी तंजीम, 2004 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब का प्रेसिडेंट बना, कौमी ताज-ए-ताज पंजाब का प्रेसिडेंट रहा, 12-13 साल रहा हूँ खुदा के फजल करम से। आज बहुत सारे दोस्त मेरे साथ मुंसलिक हैं, बहुत सारे शोबे मुंसलिक हैं, अपने दोस्तों के लिए कुछ आवाज़ बन सकते हैं। हमारी जो तंजीम है ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर, ये गैर सियासी तंजीम है। इसके 50 से ज़ायद विंग हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी ये नेटवर्क है, अल्लाह का शुक्र है। हमें सबको मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के लिए काम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी का वसी तरीन अरसा ताजर कम्यूनिटी की खिदमत, ताजर बरादरी की बेलौस खिदमत और तजारती मराकज़, बाज़ार, मार्केटों और बिजनेस कम्यूनिटी के हकूक़ के लिए बबांगे दोहल और बड़ी जुर्रत के साथ तर्जुमानी करते हुए गुजरा है। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर आल पाकिस्तान स्मार्ट ट्रेडर्स जनाब बाबर भट्ट साहब के साथ, उनके ऑफिस में। आल पाकिस्तान स्मार्ट ट्रेडर्स एक ऐसा बिजनेस कम्युनिटी का और हमारे समाजी शोबा है ज़िंदगी का फ़ाल और मुतहर्रिक तरीन, मौसर तरीन विंग है, जिसमें ज्वेलर्स, कल्चरल, इम्पोर्टर्स, टीचर, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसके तमाम सेक्टर्स का एक मजमूआ, एक गुलदस्ता जिसका नाम आल पाकिस्तान स्मार्ट ट्रेडर्स है और जिसके प्रेसिडेंट जनाब बाबर भट्ट साहब हैं। सर, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। मैं सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा बिज़नेस कम्युनिटी और इस कारोबारी शोबा है ज़िंदगी, समाजी शोबा है ज़िंदगी के आपके इस सफ़र के बारे में पूछना चाहूँगा। आगाज़ कब से है और आज तक किस तरह इज़्ज़तें, मोहब्बतें अहले लाहौर ने और इस बिज़नेस कम्युनिटी ने आपको बख्शी हैं, किन ख्यालात का इज़हार करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त में से आपके चैनल ने आज के इस अपना मौजू पे बातचीत करने का मौका निकाला है। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। और ये अरसा 40 साल से ज़्यादा की ये तंजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसा 40 साल में 12-13 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें एक दूसरी तंजीम में काम करने की भी मुझे मौका मिला है। ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स, तो ये 79 से मेरी तंजीम, 2004 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब का प्रेसिडेंट बना, कौमी ताज-ए-ताज पंजाब का प्रेसिडेंट रहा, 12-13 साल रहा हूँ खुदा के फजल करम से। ये गुलदस्ता अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुख्तलिफ फूलों का अल्लाह ताला जोड़ता रहा और अल्लाह ताला का फजल हुआ कि आज अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है कि आज बहुत सारे दोस्त मेरे साथ मुंसलिक हैं, बहुत सारे शोबे मुंसलिक हैं। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने की दी हुई ताकत से, हिम्मत से वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करते रहे हैं और ये अल्लाह ताला ने ये आज इस जगह पे पहुँचा दिया है कि हम अपने दोस्तों के लिए कुछ आवाज़ बन सकते हैं। ये अल्लाह की दी हुई करम नवाज़ी है, अल्लाह की रहमत। हमारी जो तंजीम है ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर, ये गैर सियासी तंजीम है। इसके 50 से ज़ायद विंग हैं। जिस तरह आपने फरमाया, आपने कुछ विंग्स का नाम भी लिया है, जिस तरह इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, इंडस्ट्री, ताजर, ट्रेडर्स और इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, ये जो जितने भी उस्तादा विंग है, ज्वेलर विंग है, अपना जिस तरह ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, इस तरह के 50 विंग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद विंग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंजीमें ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर से मुंसलिक हैं। जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है, इस तरह के पूरे पाकिस्तान में हमारी ये नेटवर्क है, अल्लाह का शुक्र है। और बेशुमार पाकिस्तान के शहरों में, कस्बों में भी हमारे लोग मौजूद हैं। ये गैर सियासी तंजीम है, कभी किसी भी सियासी तंजीम का हिस्सा कभी नहीं बने। ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर ये प्योरली गैर सियासी तंजीम है। भट्ट साहब, आपका 50 साल के करीब, निस्फ सदी के करीब वसी तरीन
ताजर खिदमात का एक तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले लाहौर आपकी खिदमात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया कि हमारी ये तंजीम गैर सियासी है, आपकी ताजर हकूक़ के लिए जिद्दोजहद भी हमेशा गैर सियासी रही है, और आपने हमेशा बड़ी दूर अंदेशी और मामला फ़हमी से ताजर हकूक़ और ताजर मसाइल का आपने हल दिया है ताजर बरादरी को। आप समझते हैं कि ये जो मुफाहमत, सुलझाओ और मसाइल का हल दानिशमंदी से निकालना, ये ज़्यादा बेहतर है, या जिस तरह कई ताजर तंजीमें बड़ी टकराव की सियासत करती हैं, ताजर तंजीमें सियासी जमातों का विंग बन जाती हैं और फिर उन्हीं के एजेंडे पे काम करती हैं, जबकि आपका डिफरेंट एक सब्जेक्ट ही ताजर काज का है, ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है या दूसरा रास्ता ज़्यादा बेहतर है? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे जितनी भी पाकिस्तान की ताजर तंजीमें हैं वो मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं। जी ये जितनी भी सियासी जमातें हैं सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन सबसे पहले तो मुल्क जी जी है, जी उसके बाद हम सब हैं। जी तो हमें सबको मुल्क के लिए जी सोचना चाहिए, मुल्क के लिए काम करना चाहिए। जी और अगर हम अपने मफादात को मद्देनज़र रख के वो काम करेंगे जी तो वो फिर मैं नहीं समझता कि कभी भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे, सही मंजिल पे। जी तो गलत रास्ते तो फिर बेशुमार होते हैं। तो ये मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि सबकी इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये इसमें तफरका नहीं रखा जी कि चाहे कोई वो किसी भी जमात का हो, किसी भी वो ताजर तंजीम का हो, चाहे किसी सियासी जमात का हो। मैं तो खुदा के फजल करम से जो मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, उसकी दी हुई तौफीक में से जो किसी की खिदमत कर सकता हूँ वो करता रहा हूँ और इंशाल्लाह कर रहा हूँ। और अल्लाह के जी से अल्लाह के पे यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। बट सब जो ताज़ा तरीन मुल्की हालात हैं, 8 फरवरी के बाद सियासी हालात चेंज हुए, एक नई हुकूमत बनने जा रही है। पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से आप बतौर एक कारोबारी बिजनेस कम्युनिटी के कायद की हैसियत से किस तरह देखते हैं अहले इक़्तिदार, अहले सियासत को, कि वो मुआशी मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसले करेंगे? मैं सब जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन सब से मैं गुजारिश हाथ बांध के करने के लिए तैयार हूँ और करूँगा भी कि वो अपने ज़ाती मफादात या ज़ाती मकासद की बजाय वो अल्लाह की मखलूक की तरफ जी और अपने मुल्क की तरफ उनकी सहूलतों के लिए, इनकी आसानियों के लिए वो तरीक़ाकार निकालें कि जिसमें पाकिस्तान की खैर हो। इसमें कोई इस मसाइल का पाकिस्तान कोई किसी मसाइल का शिकार ना बने। तो ना को खुदा ना खास्ता देखें, वो लोग कहते हैं कि जी हम बड़े मुल्क हमारा कर्ज़ों से दबा हुआ है, ये है वो है। जब खुदा के फजल करम से हम जिस दिन एक नेक नीति से एक हो जाते हैं, अपने हाँ जी दिल दिमाग साफ कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि खुदा के फजल करम से इस मुल्क का कर्जा ना उतर सके। जी हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वसाइल दिए हुए जी हैं। वो मैं समझता हूँ जो बेशुमार ममालिक हैं जिनके के पास कुछ भी नहीं था तो आज बहुत कुछ हो हाँ गए जी हैं। मैं बेशुमार मुल्कों जी का नाम ले सकता हूँ। वो जो हमारी पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को पता है, जी जिस तरह आप हमारी आंखों के सामने सिंगापुर, जिस तरह हमारी आंखों के सामने दुबई, जी अबू दुबई, जी ये कतर, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनी हैं? ये सारी ममालिक जो बने हैं, इतना दुबई डब्बी सा जी इतनी सी कंट्री है, जी इतना वो रियासत है या कंट्री है। क्योंकि मेरा काफ़ी फ्लुएंटली आना जाना जी कभी होता है। देखें जी, पूरी दुनिया में अगर कोई, मेरा ख्याल है कि 180 के करीब 5 स्टार होटल हैं, जो कि लोग कहते हैं ना कि वो 5 स्टार होटलों के भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जी कि एक बहुत ही आलीशान होता है, एक मुनासिब 5 स्टार होटल होता है। तो जो जिनके 5 स्टार होटल हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुबई में हैं। जी जिनके पूरी दुनिया में अगर 180 हैं तो 55 होटल 5 स्टार दुबई के अंदर है। जी वो क्यों, क्या वजह है कि वहाँ अपना जितने भी बाहर के ममालिक से लोग आते हैं और पसंद करते हैं उनकी जो तरीक़ाकार है जी उनका लॉ एंड ऑर्डर
سب سے بڑی بات لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے کہ وہ سیکورٹی تحفظ لوگ اپنے آپ کو سکیور فیل کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں ہمیں کوئی ہماری فیملی کو ہمیں کوئی یہاں نقصان نہیں خدا نخواستہ ہوگا. کتنا ابھی احتجاج ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف صوبوں میں کہ جی کوئی کہتے ہیں الیکشن سے نہیں ہوا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن ابھی بھی اگر ان کو سب کو اکٹھے مل کے چلنا چاہیے. پیپل پارٹی اور نون لیگ کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کو بھی ساتھ لے, جماعت اسلامی کو بھی ساتھ لے, MQM کو بھی ساتھ لے, اور بھی جو جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے ملک کے لیے ملک کے استحکام کے لیے تب بھی استحکام ہوگا, معاشی استحکام ہوگا کہ جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے. کیونکہ نہیں تو پھر ہمیں وہ خدا نخواستہ ہم پھر بہت زیادہ بحران کی طرف چلے جائیں گے. بہت زیادہ جو حالات نظر آ رہے ہیں پھر خدا نخواستہ ہمیں کہیں ماشاء اللہ کا منہ نہ دیکھنا پڑے. تو اس لیے میری تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ملک کا سوچیں, ملک کی قوم کا سوچیں, کیونکہ اس وقت غربت کے اندھیرے چھا گئے ہیں پورے ملک میں. صدر زرداری صاحب بنتے ہیں یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کو اچھی نیک نیتی سے وہ ایک ہو کے ملک چلائیں, مل جل کے ملک چلائیں. تو اس میں ان کو بھی باقی بھی جو آن بورڈ لیں, ان کو باقی جو بھی ہیں سیاسی تنظیمیں ان کو بھی آن بورڈ لیں. تو مل جل کے کچھ ان کی مان لیں, کچھ اپنی منوا لیں, تو مل جل کے سارے معاملات طے کریں. اگر ہم پھر لڑائی جھگڑوں کی طرف چلے جائیں گے, پھر احتجاج کی طرف چلے جائیں گے, تو پھر ملک کلیپس ہو جائے گا. اتحاد, اتفاق اور متحد ہو کر قوم بحرانوں کو شکست دے سکتی ہے, یہ کہنا تھا بابر بٹ صاحب کا, صدر آل پاکستان اسمارٹ ٹریڈرز, جنہوں نے پاکستان کی سلامتی, ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو یکجہتی ایجنڈے پر متفق ہو کر پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے پیش رفت اور حکمت عملی لانے پر زور دیا. اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان میں نئی بننے والی حکومت, پنجاب میں نئی بننے والی حکومت, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب اور تمام آئینی عہدوں کے سربراہان اپنی ذمہ داریوں کو احسن بخوبی سر انجام دیتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے آن بورڈ لے کر مسائل کو حل کریں گے اور پاکستان کو ترقی, خوشحالی, سلامتی اور کامرانی کی شاہراہ پر گامزن کریں گے. آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.